नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। बात करेंगे शहर की सरकार के रण का। जोधपुर साउथ में बीजेपी को बहुमत मिली है, जोधपुर नॉर्थ में कांग्रेस को बहुमत, कोटा नॉर्थ में कांग्रेस को बहुमत, वहीं कोटा साउथ में कड़ा मुकाबला है। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी को बहुमत हासिल है, वहीं निर्दलियों के भरोसे जयपुर हेरिटेज की सरकार है। वहीं जयपुर हेरिटेज की बात करें तो 100 वार्डों के नतीजे आए हैं। 47 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा है, वहीं 42 वार्डों में बीजेपी ने ही जीत हासिल की है। 11 पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। वहीं जयपुर ग्रेटर का रण में की बात करें तो अब तक 131 वार्डों के नतीजे आए हैं। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी को बहुमत है, बीजेपी ने 88 वार्ड जीते हैं, वहीं कांग्रेस ने 49 वार्ड पर हासिल की है जीत। 13 वार्ड में निर्दलियों ने बाजी मारी है। और जोधपुर साउथ में बीजेपी को बहुमत, 43 वार्ड पर बीजेपी की जीत। 80 में से 43 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा, वहीं 29 वार्डों में कांग्रेस की जीत। जोधपुर साउथ में बीजेपी को बहुमत, वहीं वार्ड 1 से जीती हैं बीजेपी की इंदिरा राज पुरोहित। इंदिरा राज पुरोहित महापौर की सबसे बड़े दावेदार और जोधपुर नॉर्थ का रण है, तो यहां पर जोधपुर नॉर्थ में कांग्रेस को बहुमत, सभी 80 वार्डों के नतीजे आए हैं। 53 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा है, 19 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहीं 8 वार्डों पर निर्दलीय का कब्जा है। बात कोटा नॉर्थ की करें तो कोटा नॉर्थ में कांग्रेस की लहर है। नॉर्थ में बनेगा कांग्रेस का बोर्ड। 70 में से 47 वार्डों पर कब्जा कांग्रेस ने जमाया है, वहीं 14 पर बीजेपी, 9 पर निर्दलियों का कब्जा है। 70 में से 48 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा है। कोटा साउथ के रण की बात करें तो कोटा साउथ में कड़ा मुकाबला। 36 वार्ड में बीजेपी की जीत, 36 वार्ड में कांग्रेस की जीत, 8 वार्डों पर निर्दलियों का कब्जा। अब ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करेंगे गुर्जर आंदोलन की। गुर्जर आंदोलन पर बड़ा अपडेट आया है। किरोड़ी बैंसला से मिलने पहुंचा है प्रतिनिधि मंडल। गुर्जर समाज का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है मुलाकात करने के लिए। सरकार से हुई वार्ता को लेकर वो चर्चा करेंगे। आंदोलन स्थगित करने पर भी चर्चा होगी इस दौरान। बता दें कि किरोड़ी बैंसला पेलोपोरा के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या ये माना जाए कि किरोड़ी बैंसला के साथ जो प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए पहुंचा है, मुलाकात के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी? जी, बताना चाहूंगा, जो प्रतिनिधि मंडल है वो नॉन स्थित कर्नल किरोड़ी बैंसला के आवास पहुंचा, लेकिन प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने से पहले ही कर्नल किरोड़ी बैंसला पीलूपुरा गांव के लिए रवाना हो गए, जिसके चलते थोड़ा सा प्रतिनिधि मंडल निराश हुआ। हालांकि प्रतिनिधि मंडल अब पीलूपुरा के लिए रवाना हो गया है, जहां प्रतिनिधि मंडल सरकार से हुई वार्ता के मसौदे को उनके समक्ष रखेगा। साथ ही जो उसमें अगर कोई कमी रही है उनको लेकर भी चर्चा होगी और संभव है कि इस पर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। जी धर्मेंद्र, क्या ये प्रतिनिधि मंडल उनको मनाने की कोशिश कर रहा है या जो मसौदा पास हुआ है उस पर चर्चा की जाएगी इस दौरान? देखिए, यहाँ साफ करना चाहेंगे कि जो 40 सदस्यीय दल सरकार से वार्ता करने जयपुर पहुंचा था, उनको जिन 14 बिंदुओं पर सहमति बनी थी वो कर्नल किरोड़ी बैंसला के समक्ष रखेंगे। साथ ही जो अन्य लोग जिन्होंने पहले भी कर्नल किरोड़ी बैंसला से आंदोलन स्थगित करने को लेकर चर्चा की थी, अपील की है, वो भी इस चर्चे में बात करेंगे। और उनका कहना है, लोगों से बात हुई कि सरकार से हमारी जो मुख्य मांग है उन पर समझौता हो चुका है, इसलिए आंदोलन स्थगित रखा जाए। लेकिन चूंकि कर्नल किरोड़ी बैंसला अभी मांगों से सहमत नहीं है, इसलिए वो उन प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर किरोड़ी बैंसला सहमत होते हैं तो आंदोलन स्थगित होगा, अन्यथा जिन मांगों पर असहमति है उन्हें दोबारा से सरकार के समक्ष रखकर मांगों को पूरा कराया जाएगा। जी,
कब तक मुलाकात होगी? चूंकि किरोड़ी बैंसला पीलूपुरा के लिए रवाना हो चुके हैं, ऐसे में कब तक मुलाकात होगी प्रतिनिधिमंडल के साथ? जी, मैं बताना चाहूंगा कर्नल किरोड़ी बैंसला के बाद अब प्रतिनिधिमंडल भी बयाना के पीलूपुरा के लिए रवाना हो चुका है और थोड़ी देर में वो प्रतिनिधिमंडल भी वहीं पहुंचेगा जहां पर ये मुलाकात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी नजर बनाए रखिए धर्मेंद्र इस बड़ी खबर पर। तो किरोड़ी बैंसला से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, गुर्जर समाज का ये एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है उनसे मिलने के लिए। सरकार से वार्ता को लेकर यहां पर उनसे मुलाकात कर चर्चा करेंगे। आंदोलन स्थगित करने पर भी चर्चा होगी। इस दौरान किरोड़ी बैंसला पीलूपुरा के लिए रवाना हो चुके हैं। और अगली बड़ी खबर गुर्जर आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। गुर्जर आंदोलन पर डोटासरा का बयान सामने आया है। बैंसला सरकार से बात करे, डोटासरा ने कहा है समस्या का समाधान सरकार करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पटरी पर बैठने से समाधान नहीं निकलेगा। आरक्षण पर बीजेपी सांसदों से भी बात करे गुर्जर नेता। चलिए गोवर्धन और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं और क्या वाकई में डोटासरा बैंसला से बातचीत करके समाधान निकालना चाह रहे हैं? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को प्योरली सियासी बयान ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ बातचीत के लिए आना या न आना ये आंदोलनकारियों पर निर्भर है। सरकार तो पहले दिन से ही, कांग्रेस के नेता और सरकार के मंत्री कहते रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बैंसला और जो आंदोलनकारी है उनके हाथ में सब कुछ है। वो अगर बातचीत के लिए आए हैं, वो वार्ता की टेबल पर बैठे हैं तो कोई बात बनती है। ये तो बयान है, चाहे मीडिया कर्मियों ने बीजेपी से पूछा या कांग्रेस से पूछा, जो आमतौर पर नेताओं के बयान इस मुद्दे पर आ रहे हैं, डोटासरा के बयान को भी उसी श्रेणी का एक बयान के तौर पर ही देखा जाएगा। ये बात पहले मंत्री भी कह चुके हैं कि वो बैंसला से वार्ता के लिए तैयार है, गुर्जर आंदोलनकारियों से वार्ता को तैयार है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड साफ ये भी है कि एमबीसी आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए बीजेपी के सांसदों पर भी दबाव बनाया जाए, क्योंकि अंततः इस मुद्दे पर जो फैसला होना है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। नौवीं अनुसूची में शामिल करने का मामला केंद्र के हाथ में है, तो दबाव वहां पर बनाया जाना चाहिए। ये केंद्र से डिमांड कांग्रेस ने की है और स्टैंड कांग्रेस ने यही रखा है गुर्जर आंदोलन पर कि गुर्जर आंदोलनकारी आरक्षण को लेकर के अब केंद्र पर दबाव बनाए। जी गोवर्धन, जिस तरह से एक प्रतिनिधि मंडल भी आज उनसे किरोड़ी बैंसला से मुलाकात करने वाली है, क्या ये माना जाए कि सरकार की तरफ से ये प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया है कि किसी तरह से उन्हें मना लिया जाए? देखिए, पुख्ता तौर से ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनकी टीम ही बता सकती है कि वो कब तक मानेंगे और कब तक पटरी पर रहेंगे। सरकार और जो सहयोगी हैं वो लगातार रणनीति बना रहे हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये गुर्जर आंदोलनकारियों और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पर निर्भर करता है कि वो आगे कितना इसको खींचते हैं और किन शर्तों को लेकर के वो वार्ता में मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो गुर्जर आंदोलन को लेकर के डोटासरा का बयान आया है, बैंसला सरकार से बात करें, डोटासरा ने कहा है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान सरकार करेगी, इसको लेकर के वो बातचीत करने के लिए आगे आए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।